The end is the beginning. अच्छा, तो आपके हिसाब से ये मर्डर का केस है। जज साहब, आप मेरे क्लाइंट गोचू को फांसी की सजा दे सकते हैं। तो किसी को समझ में आया अभी क्या हुआ? लेट मी एक्सप्लेन। तो बेसिकली ये जो पूरा सिनेरियो हुआ वो एक साइंस फिक्शन था। Yo bro, be a little realistic. Science fiction is just too lame. Do you also think the same? Come on, let us dive into this topic and explore the future of AI. कुछ महान लोग कहते हैं A science fiction is just a fiction until it becomes a reality. और ये महान लोग कौन है? बाबा दानिश? Rights and robots, two totally different things. कभी सोचा है अगर what if this robot asks for rights? Yeah, I know it's fiction, but फिर भी तो बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री में राइट्स की बात तब स्टार्ट हुई जब ह्यूमंस पे बेमतलब का टॉर्चर स्टार्ट होने लगा था। टॉर्चर तो काफी सा होता था पर धीरे धीरे ह्यूमंस को ये लगने लगा और धीरे धीरे राइट्स की बात उठी। तो चलिए उस पेन में से हम एक छोटे से पोर्शन को जो है फिजिकल टॉर्चर उसको उठाते हैं। तो किसी व्यक्ति को दर्द क्यों होता है? क्योंकि उसे वो दर्द फील होता है। फील क्यों होता है? मतलब उसे सेंस होता है। और सेंस के बारे में आपको और जानना है तो ये वीडियो देखिए। अब सबसे पहले वो जो दर्द हुआ वो आपके स्किन के नर्व सेल्स को सेंस हुआ। वो सेंस उसने नर्व्स को भेजा। नर्व धीरे धीरे अपने नर्व्स के जरिए ब्रेन तक ले गया और ब्रेन में जाके वो चीज प्रोसेस हुई और आपको पता चला कि दर्द हुआ है। अब हमारे पास ये सिस्टम है। इस सिस्टम में से ह्यूमंस को निकालिए और यहाँ पे रोबोट्स को फिट करिए। तो हमारे पास सेंस करने के लिए सेंसर्स हैं और ट्रांसफर करने के लिए वायर्स हैं। अब लास्ट चीज क्या बची? यस, उसके अंदर का प्रोग्राम। जस्ट लाइक चिट्ठी में जो चीज थी वो भी बोल सकते हैं या तो उसका प्रोग्राम। मतलब अगर हम लोग को रोबोट्स को ह्यूमंस की तरह फील करवाना है तो हम लोग को उनके प्रोग्राम में कुछ उछल कूद करनी पड़ेगी। जस्टिस, इनजस्टिस, पेन, लव, हेट, जितने भी इमोशंस। तो अगर रोबोट्स में ये सब इमोशंस आ गए तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि वो इतने ह्यूमन वाले फीलिंग्स उनके अंदर हैं कि हम लोग को उन्हें ह्यूमन राइट्स देने पड़े? इंटरेस्टिंग। कई साइंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये ब्लास्ट तब आएगा जब एआई हम लोग की इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो खुद से अपने से बेटर एआईज डेवलप कर सकें। उस पॉइंट पे रोबोट्स में मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज, टेक्स्ट रिकॉग्निशन और जितने भी मेजर फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस एकदम टॉप लेवल के होंगे और वो जो चाहे वो प्रोग्राम कर सकते हैं और बना सकते हैं। अगर ऐसे किसी रोबोट को माथा चढ़ गई, किसी तरह भी माथा चढ़ गई, किसी ने गलत प्रोग्राम कर दिया किसी बैड इंटेंशन से, या बैड इंटेंशन नहीं भी हुआ, गुड इंटेंशन भी हुआ पर प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में दिस एंड दिस कैन बी अ रियलिटी। तो अब मेन सवाल बन रहा है कि डू रोबोट्स रियली नीड राइट्स? एंड द आंसर इज दे डोंट नीड इट बट दे कैन स्नैच इट। छीन सकते हैं मतलब